बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, न्यूज़ राइटर से एक रोशन ट्रांसलेशन आपकी खिदमत में हाजिर है, सलाम अर्ज़ करता है। दो तीन इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है। रिचर्ड गरनेल जो आजकल पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हो गया, और अगर वो पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो आसानी से जीत जाए, ये पटवारियों को आराम से शिकस्त दे सकता है, क्योंकि पीटीआई वाले उसके दीवाने हो चुके हैं और इस वक्त 70 to 80% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। दूसरी बात करेंगे इमरान रियाज के मुतालिक, और बनी गला की पहाड़ियों पर इमरान खान के घर के पास रोजाना आग लगा दी जाती है, उससे बात करेंगे, और राना सनाउल्लाह की आहो बका के मुतालिक आपको बताएंगे। तो पहले रिचर्ड गरनेल के मुतालिक बताते हैं। ये पाकिस्तानी जो साफी है ना, ये शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि वसीम बदामी ने किया। वसीम बदामी ने एक ट्वीट की, आज तो ट्वीट का जो ट्वीट भी बड़ी लंबी कर दिया ना ये एक्स वालों ने, बल्कि एक्स से पहले ये ट्वीट लंबी हो चुकी थी। तो उसमें इन्होंने कहा, जी हनीफ अब्बासी ने कहा है कि गोल्डस्मिथ फैमिली से रिचर्ड गरनेल के तल्लुकात है कारोबारी, और इसलिए वो इमरान खान की हिमायत कर रहा है। इस तरह की आपको पता है, नुसरत जवेद तो हर वक्त एक मखसूस हालत में होता है, और वो डांस भी करता है, दो बंदे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हालत उनकी गायब हुई होती है। तो ये जिनके किराए के हैं वो काम करते हैं, जिनके लिए वो भी पता सबको, उसमें कोई छुपी बात तो है नहीं है। तो हनीफ अब्बासी ने इसके प्रोग्राम में, बदामी के प्रोग्राम में कहा कि जी वो उसके गोल्डस्मिथ फैमिली से तल्लुक आता था। मसूफ ने ट्वीट करके टैग कर दिया रिचर्ड गरनेल को। दोस्त ने फिर उसके बाद उसकी की, वसीम बदामी की, मेरा उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। उसने कहा मैं तुम्हें साफी नहीं मानता, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, और तुमने ट्वीट टैग कर दिया मुझे, और मैं जो तुम गोल्डस्मिथ फैमिली को जानते हो, मुझे पूछ तो लेते कि गोल्डस्मिथ फैमिली से मेरा मुतल्लक है, मैं तो गोल्डस्मिथ फैमिली का नाम ही पहली दफा सुन रहा हूं, मेरा तल्लक भी आज तक नहीं है उनसे। और उसने लिखा कि तुम बहुत चीप, अगर अपने आप को तुम साफी क्लेम कर रहे हो तो बहुत छोटे साफी हो। भैया आपको क्या जरूरत थी पंगा लेने की उसके साथ, उसको टैग करने की क्या जरूरत थी? एक तो हर आपको बीमारी है पता नहीं, एक आप बेनजीर के कहने पे कि आपने बड़े अच्छे सवाल किए, आपका दिमाग ही खराब हो गया, आप अपनी औकात से बाहर चले गए हो। वसीम बदामी को कौन जानता था? वो तो खबरें पढ़ता था। अब वसीम बदामी चौड़ा हो गया, बेनजीर भुट्टो ने तारीफ कर दी, उसको फिर प्रोग्राम दे दिया गया। इसी तरह नुसरत जवेद तो वैसे ही अपनी औकात में नहीं होता ना, वो तो हर वक्त एक मखसूस किस्म के होता है, लहजे में मखसूस किस्म की हालत में होता है, तो उससे क्या बात करनी है। ये पाकिस्तानी सहाफियों ने आजकल हर बंदे ने ये उसको कोई फारग आदमी समझते हैं, उसको टैग कर देते हैं, जो ट्वीट करते हैं उसको टैग कर देते हैं। तो पीटीआई वालों से भी मैं कहता हूं कि ये हर जो आप ट्वीट करते हैं उसको टैग करनी बंद कर दे। वैसे ही बुरा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू तो टैग करने की जरूरत है, वरना ये हर मसला हर ट्वीट करो उसको टैग करो कि लोग सिर्फ इनके ज्यादा देख सकेंगे। और फिर वो टैग करके जो फजूल किस्म की ट्वीट है, जैसे बदामी की या नुसरत जवेद की है उसने, बंदे के लिए शर्म ही काफी हो गया, शर्म अगर हो उसको तो। लेकिन जो लोग कहते हैं कि शर्म होनी चाहिए, उनको अपनी शर्म पता नहीं है कि नहीं है। यानी हो एक कभी जमीर फरूकी ने किया प्रोडिक्शन किया, उसने कहा जी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डरा रहे हैं इसको गरनेल को, क्योंकि उसको आउटस्पोकन बनना चाहिए। और गरनेल की जो इन दिनों में एंट्री है पाकिस्तान में जो इन्होंने किया है, बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू करता है। तो ऐसा बंदा ट्रंप को चाहिए था, और ट्रंप ने अब डिसाइड कर दिया है कि वो इसको गरनेल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखेगा। दूसरा, मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि अनकरीब जो गुफ्तगू, जो लेटरबाजी, जो डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की बाइडन दौर में ये बाजवा एंड कंपनी साहब करते रहे हैं, वो सुना लीक होने जा रही है। अब जो लीक वो गुफ्तगू हो गई तो इनको मुंह छुपाना नहीं मिलेगा पाकिस्तान, तो सारे नंगे हो जाएंगे। और इमरान का तो पहले ही वर्षन दिया था कि रिजीम चेंज प्रोग्राम हुआ है, ये अमेरिका के कहने पे हुआ सारा कुछ। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, राना सनाउल्लाह कहता है जी कि ये तो नहीं ना हो सकता, ये हम इनको घरों में भेज दें और हमें ये डाला भी भेज दें, तो हमें भी इनको गारंटी देनी पड़ेगी कि हमें 5 साल पूरे करने दो। यानी कि ये मानते हैं कि इमरान खान के बगैर इमरान खान बाहर आ जाए तो हमारी हुकूमत नहीं चल सकती, और ये इमरान खान से गारंटियां मार रहे हैं 17-18 सीटों वाले
ये जो गवर्नमेंट ये मुसन्नत की गई है, क्या इसको अवाम कबूल कर लेगी या अवाम कबूल करती है? जी हम अवाम की वेलफेयर करने चाहते हैं बाबा, अल्लाह कर ये हाथ जोड़ते हैं आपकी, अब बहुत हो गई चुकी है, जान छोड़ो इस हुकूमत की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, जो पार्टी जीते उसको इकदार मिले, ताकि जो काम कर सके वो अवाम की आशीर्वाद तो कम अज कम आशीर्वाद तो हासिल हो ना उनको। तो ये इमरान से भीख मांग रहे हैं, ये हमारे इमरान खान से और मांग रहे हैं जी हमें इजाजत दे दे जनाब कि हमें हुकूमत के नजर आराम से आप अपने घरों में बैठे, मेरे कोई मसला नहीं है। साद रफीक तो साफ किया गया कि मुझे तो गिरफ्तारी बनर बाजवा ने और साकिब निसार ने किया था या करवाया था, तो क्या इमरान खान ने मुझे गिरफ्तारी नहीं करवाया। दूसरी, इमरान खान के जब घर में जो पहाड़ी है, इमरान खान का घर बनी का पहाड़ी पे वाक़ है, आपको सबको पता है। वहां इसी माह के दौरान 2 दफा वहां आग लगी है। पहले तो उस आग को बुझाने के लिए बड़ी कोशिश की गई इमरान खान के मुलाजमों ने, वो नहीं उन्होंने बुझाई, तो वो फिर फायर ब्रिगेड वालों को उन्होंने कॉल किया, फायर ब्रिगेड वालों ने आने की जरूरत दोबारा नहीं की। ये हालात है इस मुल्क के। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का रहा है, उसकी घर में उसके जो रहने वाला इलाका है उसमें दूसरी दफा आग लगाई गई है। और फिर बात होती है 9 मई की, 9 मई की बात होती है। 9 मई से पहले क्या हुआ था? कभी किसी ने सोचा है 9 मई से पहले क्या हुआ था? 9 मई से पहले इमरान खान को फजीलाबाद में गोलियां किसने मारी थी? 9 मई से पहले जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो मोहसन, ये जो अपना मोहसन साहब है, मोहसन नकवी साहब, इन्होंने जो चंद चढ़ाया हुआ था पंजाब में पुलिस वालों के स्कूलों में बिठा के, वहां पर भूल गए। आपको सिर्फ 9 मई याद है। 26 सितंबर में भी मैं आदल राजा का सुन रहा था, वो कहता है 105 बंदे शहीद हुए हैं, 105 बंदे DHQ के, वो कहता है ट्रकों में लेके गए, एबटाबाद जाके उन्होंने उसको लाशों को फेंका है। ये बात ठीक है या नहीं, वो पता नहीं हालत दे आ गए। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, बड़ी अलार्मिंग किस्म के हालात है पाकिस्तान के। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की माफ कीजिए, हुकूमत किस तरह ये चल रही है, और इतने ब्लंडर्स करने के बावजूद ये इनको को पूछता नहीं है। 26 नवंबर को जो बर्बरियत हुई थी उसको कोई नहीं करता। गंडापुर गंडापुर के लोगों ने फायरिंग की थी, सारी दुनिया कह रही है कि स्नैपर और फायर की, सोशल मीडिया पर लाइव चला है, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं है। अल्लाह ताला इन पर रहम करे। इनको तो अपनी गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, इन्होंने केस अपने खत्म करवा लिया। अब ये चाहते हैं किस तरीके से 5 साल ये हुकूमत कर जाए, और 5 साल में हुकूमत करके ये जो रह गया वहां उसका भी जो थोड़ा बहुत इनके पास है वो भी खत्म हो जाए और ये सड़कों पे आ जाए। तो ये हालात जो है, ये जो गवर्नमेंट जो है, ये चूंकि अवाम के वोट नहीं लेके, इनको अवाम से क्या लेना देना है? इनका कोई अवाम से लेना देना है? इनके तो अब छाती क्या रह दी है, मतलब जबरदस्ती कहा गया था कि इमरान खान का बाजू में रोड़ो और इसको अब हुकूमत से फारिग करो, या मेरे अमेरिका तंग आ गया, इससे हम भी तंग आ गए। ख्वाजा आसफ इसकी तइद कर चुका है, राना सनाउल्लाह इसकी तइद कर चुका है, जुवैद लतीफ इसकी तइद कर चुका है, और फिर भी जनरल बाजवा जो है जेब में कुरान पाक फिरता रही, मैंने नहीं गवर्नमेंट नहीं चेंज करवाई, मैंने नहीं कुछ भी किया। अब इससे बड़ी मुनाफत क्या हो सकती है? जब जो बंदा कुरान पाक भी झूठा उठाता है, उसके बंदे की क्या बात आप कर सकते हैं? आने वाले दिनों में हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। खासतौर पे इकोनॉमी का जो है बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा और शाय खुदनोश बहुत महंगी हो जाएगी। गरीब आदमी से तो पहले खरीद से बाला तरह जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी इसमें लपेटी जाएगी, ठीक ठाक तरीके से लपेटी जाएगी मिडिल क्लास फैमिली में। तो आप भी खातिन हज़रात कमर जरा कस लें, क्योंकि मुश्किल वक्त आने वाला है, और मुश्किल वक्त की तैयारी अभी से कर लें, क्योंकि इस गवर्नमेंट के होते हुए अवाम की तो कम से कम कोई वेलफेयर नहीं होगी। अवाम गरीब से गरीब तर हो जाएगी, अमीर से अमीर तरीन हो जाएगा, और वो अमीर तो अपना सारा कुछ लेके बाहर चले जाते हैं। हम और आपने तो पाकिस्तानी नाम तजाबी नहीं कह सकते। तो खातिन हज़रात इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर नए मौजू पे बात होगी। दुआ में याद रखेंगे, दोनों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका अमन अफ़ज़ल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।